Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself, Majid Mushtaq, but for accountancy, I will be teaching inshallah accountancy. I have done my PG from Kashmir University and I have experience of almost 5 years in teaching accountancy. Without wasting time, we will start our basic terminology of accountancy. And that will be more important for every student. हर एक स्टूडेंट के लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा जब हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर हो जाएंगी. जो कोई भी अकाउंटेंसी एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट करता है पढ़ाना, तब एक टीचर को यही दिमाग में होता है कि पहले स्टूडेंट्स को बेसिक समझाया जाए. जहां भी आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे या जहां से भी आपने किसी तरीके से कोई क्लास अगर ली होगी अकाउंटेंसी की, आपने देखा होगा कि हर कोई टीचर, एवरी टीचर, दे विल ट्राई टू फोकस ऑन योर बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज. क्या है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज? उन बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए मैं यहां पर आपके सामने कुछ टर्म्स लिखूंगा और accordingly I will define each and every term and to make your concepts clear. उसके बाद हम एक hypothetical example लेंगे और उस example के जरिए से आपकी सारी जो accounting, almost every accounting term will be defined. हर एक accounting term जो है वो define की जाएगी in proper way, जो आपको फिर इंशाल्लाह समझ में आएगा. We'll start first. जो एक important term हमारी है वो है capital. Sir, what is capital? In 11th class, because we have opted subject commerce, and this is very important subject in commerce, that is accountancy itself. उसमें जो basic term पहली आपको पता होनी चाहिए वो है capital, और ये capital कौन डाल रहा है, किस में डाल रहा है, ये भी पता होनी चाहिए. उसके लिए मैं एक पहले एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा. अगर हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, I will denote business with B, और मैं यहां पर सी लिखूंगा और डी लिखूंगा. बिजनेस वर्ड में लिखूंगा पूरा BUSINESS, बिजनेस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज. उसके बाद एक टर्म हमारी होगी क्रेडिटर, और एक टर्म होगी हमारी डेटर, DEBTOR. यहां पर बी साइलेंट रहेगा, DETOR, डेटर. ओके, बिजनेस, कैपिटल, क्रेडिटर एंड डेटर. सर कौन स्टार्ट कर रहा है बिजनेस? द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस इनिशियली, और वी कैन से हु इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बिजनेस, दैट पर्सन इज कॉल्ड और प्रोपराइटर. उसको हम कहेंगे वो प्रोपराइटर है. अगर आपसे सवाल किया जाएगा हु इज प्रोपराइटर, प्रोपराइटर इज अ पर्सन हु स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस. ये एक ऐसा इंसान है जिसने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया. क्या ये दो हो सकते हैं? 11th क्लास में यू आर होली एंड सोली कंसर्न्ड विद सोल प्रोपराइटरशिप, that type of business that has been started only by one person, only by one person. Here we will not talk about the 2-person, 3 persons, because that will be referred in 12th class, where you are going to study partnership and firms, right? Here it is all about sole proprietorship. I will write the word sole. What is sole? So if we focus on this word sole, that means in 11th standard especially, you will be more and more concerned about only one person. Say here in this example, हम example लेंगे जो हमारा proprietor है. Who is proprietor? I will tell you once more. Who is proprietor? Proprietor is a person who starts a new business. Say here, proprietor's name will be Majid. Example granted. हम लिखेंगे हमारा जो proprietor है उसका नाम है माजिद. सर इस माजिद को क्या करना है? ठीक है, इस माजिद को बिजनेस स्टार्ट करनी है, बिजनेस स्टार्ट करनी है. इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये अब अपनी बिजनेस को भी कोई नाम देगा.
वो तो इसको खुद का नाम है माजिद। अब इसकी बिजनेस दैट इज माजिद बिजनेस, उसका कोई नाम दे से हम कहेंगे कि माजिद जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है उस बिजनेस का नाम रखेगा ये माजिद ज्वेलरी, सॉरी पार्डन मी, उसका नाम हम रखेंगे माजिद ज्वेलरी। यानी Majid, who Majid? Proprietor, because he is a person who starts the new business. In accounting terms, proprietor is a person who starts a new business. ये तुम्हें पता चला proprietor इस business में Majid है, that means Majid ने business को start किया। उसके बाद business जब start किया उस business को नाम रखा गया उसकी business को Majid's Jewelry. So Majid's business will be dealing with the gold ornaments. हमें पता अगर गोल्ड का बिजनेस है तो ही विल डेफिनेटली डील इन द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। लाइक इफ एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल दें चेन्स, रिंग्स, हम कहेंगे ईयर रिंग्स एग्जांपल के तौर पर अभी, ठीक है सर। माजिद जो हमारा है वो प्रोपराइटर है, उसकी बिजनेस का नाम है माजिद ज्वेलरी, ठीक है। और अब इस बिजनेस को, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अब ये माजिद इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा है। अगर ये माजिद बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा है, he will need some money to start the business। अगर मुझे कोई घर में कहेगा कि आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है, I will definitely ask for the money, मुझे मनी दीजिए मैं बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, डेफिनेटली ओके। मैं कहूंगा कि जो माजिद है उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट किया। अच्छे से समझना, जो माजिद है हमारा प्रोपराइटर, प्रोपराइटर, अब नहीं माजिद हम नहीं कहें, अब कहेंगे हम प्रोपराइटर, बिकॉज प्रोपराइटर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, न्यू बिजनेस, one type of business, that means he will be wholly and solely responsible because he is only one person, right? उसके बाद उस माजिद को चाहिए कि अब इस बिजनेस में कुछ कैश डाले, to start the things, to buy, to sell, right, to pay the liabilities, to pay the creditors, किसी को कर्जा देना, वापस देना है, that means उस वक्त वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। अब उस पैसे को, किस पैसे को प्रोपराइटर ने जो डाला बिजनेस में, उस पैसे को जो प्रोपराइटर ने बिजनेस में डाला, उसी पैसे को हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। इसलिए मैंने पहले ही वर्ड आपके सामने रखा, which is most important word, most important term, that is capital in itself. So if I question you, students, if I question you, what is capital? You will definitely answer now, sir, capital is an amount of money invested by the proprietor, not Majid here, invested by the proprietor. Who is proprietor? Proprietor is the person who started the business, so he is supposed to invest some sort of money into the business, and that very particular money is called our capital. समझ में आया? कैपिटल हम उस चीज को कहते हैं, उस पैसे को कहते हैं जो प्रोपराइटर किस में डाल रहा है, प्रोपराइटर डाल रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है। दो हम मानेंगे कि जो हमारे 1 लाख रुपीस है ना, 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए को हम अब कैश नहीं कहेंगे, इस 1 लाख रुपए को हम अब मनी नहीं कहेंगे, इस 1 लाख रुपीस को हम क्या कहेंगे? अब इस 1 लाख को हम क्या करेंगे? इसके कहेंगे हम ये कैपिटल है। Capital introduced by who? Introduced by proprietor into business. Business's name Majid Jewelry. Right? Before going forward, I will touch one concept and I will revolve my teaching around that concept. Very important concept, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, और इस सोल प्रोप्राइटरशिप को, उस बिजनेस को जिसको एक पर्सन ने स्टार्ट किया, उसको समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट कॉन्सेप्ट कहूंगा? उस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे, जिगर मेरा, उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे हम बिजनेस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फिर से क्विक रिकैपिचुलेशन, सर कैपिटल, कैपिटल द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, किस में डाला? सर बिजनेस में डाला। बिजनेस का नाम हमने एग्जांपल लिखा माजिद ज्वेलरी। किसने डाला? प्रोपराइटर ने। प्रोपराइटर का नाम क्या है? सर माजिद। उसने क्या डाला बिजनेस में? सर उसने बिजनेस में डाला मनी, कैश,
उस कैश और मनी को हम क्या कहेंगे सर? उस कैश को हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट इज दैट बिजनेस एंड इट्स ऑनर, business and its owner are two separate entities। समझ आया? हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है जो बिजनेस है, बिजनेस का नाम क्या मैं बोला था? माजिद ज्वेलरी। माजिद ज्वेलरी बिजनेस का नाम, एंड द ऑनर, business entity concept states that the business and its owner, who is owner? Majid, proprietor। Majid is jewelry, that is business itself, and proprietor, proprietor का नाम हमने एग्जांपल के तौर पर क्या लिखा था? Majid। They are two separate entities। मैं समझाऊंगा। They are two separate entities। सर आपने बोला कि माजिद ने पहले पैसे डाले बिजनेस के अंदर, जिसको हमने नाम दिया वो कैपिटल है। ठीक है, कितना डाला सर? 1 लाख रुपए बिजनेस में डाला, किसने? माजिद ने। माजिद को क्या हमने टर्म इस्तेमाल की थी सर? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाला। ठीक है, इतना तो समझ आया। किस बिजनेस में सर? माजिद ज्वेलरी। किसने डाला? माजिद ने। ठीक है, माजिद को क्या बनेंगे? फिर से बोल रहा हूं प्रोपराइटर, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए रिवाइज कर रहा हूं। प्रोपराइटर माजिद, माजिद ज्वेलरी इसकी बिजनेस। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बोल रहा है which is quite strange if we take it in normal course of way, हम कहेंगे कि सर ये स्ट्रेंज है। क्या स्ट्रेंज? हमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटीज, आर टू सेपरेट एंटिटीज। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, इस माजिद ने, इस प्रोपराइटर ने जो पैसा बिजनेस में डाला, ये भी हो सकता था, इट कुड हैव बीन अदरवाइज पॉसिबल टू इन्वेस्ट द सेम मनी इन बैंक। हम इस मनी को उठाते, हम इसको डिपॉजिट करते कहां पे? बैंक के अंदर। समझना अच्छी तरीके से, हम उसी मनी को जिसको प्रोपराइटर ने अपनी बिजनेस के अंदर, दैट इज माजिद ज्वेलरी के अंदर डाला कैपिटल, ये भी हो सकता था कि ये यही अमाउंट उठाता और डालता बैंक के अंदर। It could have been otherwise possible to invest or to deposit same money in other financial institutions। हम इसी मनी को उठाते, हम डालते बैंक के पास, बैंक के पास से पैसा जाता। मुझे सिंपली आप ये बताएं कि ये 1 लाख रुपए अगर हमने बैंक के अंदर डाला होता, अगर हमने ये 1 लाख रुपए बैंक के अंदर डाला होता, तो बैंक के लिए कर्जा है कि बैंक के लिए ये एक एसेट है? सर बैंक के लिए कर्जा है। क्यों है बैंक के लिए कर्जा? बिकॉज बैंक इज सपोज्ड टू पे इट बैक along with interest in future course of time। फिर से बोल रहा हूं, अगर हमने बिजनेस में पैसे नहीं डाले होते, हमने प्रोपराइटर ने, माजिद ने, उसने यही अमाउंट उठाया होता, कहां डाला होता सर? बैंक के अंदर। शाबाश, बैंक के अंदर डाला होता। जब बैंक के अंदर उसने पैसा डाला, व्हाट इज बैंक टू सपोज टू बी? सर बैंक ने लिया होगा, इसी अमाउंट को बैंक ने लिया होगा। सो बैंक इज सपोज्ड, और वी कैन से बैंक इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे दिस अमाउंट बैक in future course of time to a person who has already deposited this money along with interest। क्या मतलब है इसका? सर ये पैसा एक दिन, एक ना एक दिन बैंक को वापस रिटर्न करना है। किसको? उसी शख्स को, माजिद को, जिसने ये पैसा बैंक में डाला। किसके साथ सर? इंटरेस्ट के साथ। से हम यहां पर एग्जांपल के तौर पर 8% इंटरेस्ट रखेंगे। So at the end of the financial year, bank is supposed to pay back, एक तो 1 लाख वो वाला जो उसने डाला, along with 8% interest। If we calculate 8% on 1 lakh, that comes to 8,000। वो हमारा 8,000 बनेगा इंटरेस्ट। समझना, ये लाख और 8,000 जो है, बैंक को ये अब वापस देना है। किसको सर? प्रोपराइटर को देता। दैट मीन्स एक तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस लेता और इंटरेस्ट भी लेता। अब जो इंटरेस्ट है ना, इसको मैं सर्कल करूंगा,
क्यों सर्कल कर रहा हूं अभी बताऊंगा क्यों सर्कल कर रहा हूं। ये मुझे सिर्फ आप ये बताए कि ये 8,000 जो है, जो हमें बैंक से लेना है, क्या ये बैंक के लिए फायदा है कि नुकसान? शाबाश। अगर हमें ये 8,000 लेने हैं बैंक से, इफ वी टॉक अबाउट बैंक्स पर्सपेक्टिव, if we assume the things here according to the bank's perspective, बैंक को ये 8,000 प्रॉपरेटर को देना, दैट इज इंटरेस्ट, वो बैंक के लिए नफा है कि नुकसान? सारे कहेंगे इजी है सर, बैंक के लिए ये 8,000 रुपीज जो है वो नुकसान है, क्योंकि ये बैंक को देना है प्रॉपरेटर को, ये बैंक को देना है उस शख्स को जिसने बैंक में डिपॉजिट किया, जिसने बैंक में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट नहीं, जिसने बैंक में डिपॉजिट मनी किया। ठीक है, ठीक। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है जिस तरीके से, इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस तरीके से अगर किसी शख्स ने, अगर इसी प्रॉपरेटर ने, दैट इज माजिद, अगर इसी माजिद ने इस अमाउंट को बैंक में डाला होता, बैंक से ये वापस लेता फ्यूचर आफ्टर 1 ईयर, एक तो ये 1 लाख वापस लेता और इसका इंटरेस्ट भी वापस लेता। ठीक है, अब सेम मसला ही है, अब यही 1 लाख उसने तो बैंक में नहीं डाला ना, हमने एज्यूम किया था अगर इट कुड हैव बीन अदरवाइज पॉसिबल टू डिपॉजिट द सेम मनी इनटू द बैंक और इन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन वो हुआ नहीं, हमने एज्यूम किया। हुआ क्या? हुआ ये कि ये 1 लाख रुपए जो प्रॉपरेटर ने अब अपनी बिजनेस में डाला, अपनी बिजनेस में, अपनी बिजनेस में जब ये पैसा प्रॉपरेटर ने डाला, उस बिजनेस के अंदर ये 1 लाख रुपए जो है वो आएगा डेफिनेटली। अब मुझे अब ये बताया, उस बिजनेस के लिए, प्रॉपरेटर के लिए नहीं बोल रहा हूं, उस बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी है एसेट? सर लाइबिलिटी होनी चाहिए, पहले तो आप जवाब ये दोगे कि एसेट होगा, लेकिन एसेट नहीं होगा। क्यों? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बोल रहा है कि जैसे कि आपने यही अमाउंट बैंक में डाला, आप बैंक से इंटरेस्ट लेते, यहां भी यही जवाब है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस एंड ऑनर, बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। जिस तरीके से ये प्रॉपरेटर माजिद बैंक से 8% इंटरेस्ट लेता, इन द सेम मैनर जो प्रॉपरेटर है ये अपने बिजनेस को भी ये कहेगा कि मुझे आप इस पे इंटरेस्ट दो। वही सवाल करूंगा फिर से, अगर ये बिजनेस में 1 लाख रुपए आया, बिजनेस इसको फ्यूचर में, इंपॉर्टेंट, बिजनेस इसको फ्यूचर पे, इस मनी पे, अब इस मनी को हमने नाम दिया है कैपिटल, इस मनी पे बिजनेस अब प्रॉपरेटर को इंटरेस्ट देगा, से 8,000 रुपीज इसका इंटरेस्ट बना है। जो सवाल मैंने यहां किया ना वही यहां भी करूंगा। अब ये जो 8,000 इंटरेस्ट है, अब मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं वापस आया अपने पॉइंट पे, जो ये 8,000 हमारे है, इज दिस एन एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस और इनकम? आप अब जवाब कर, अगर यहां पर एक्सपेंस था, यहां पर भी एक्सपेंस, सर यहां पर क्यों एक्सपेंस, ये तो इसकी अपनी बिजनेस है। हाँ, जवाब उसको एक ही है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। Business entity concept states that business and its owner are two separate entities. If a proprietor is investing capital to the business and for the business, this capital will be considered as liability, not asset. I hope you clear this point. फिर से बोलूंगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें कहता है अगर प्रॉपरेटर अपनी ही बिजनेस के अंदर पैसा डालेगा ना, वो ये नहीं कहेगा मेरा ही पैसा है तो मैं इसको क्यों इंटरेस्ट लूंगा। नो, इट कुड हैव बीन अदरवाइज पॉसिबल कि ये बैंक पे ही डालता, उससे इंटरेस्ट मांगता। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि अगर अब इसने बैंक में नहीं डाला, इसने अपने बिजनेस में ही डाला हो, बिजनेस जो हमारी है ना, ये बिजनेस इसको अब ये इंटरेस्ट देगी। सो दिस इंटरेस्ट ऑन व्हाट? इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, दैट विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फोकस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट जो प्रॉपरेटर ने डाला, किसमें डाला? बिजनेस के अंदर। अब उसको वहां से क्या मिल रहा है? सर उस कैपिटल पे उस प्रॉपरेटर को इंटरेस्ट मिल रहा है। कौन दे रहा है? सर बिजनेस दे रही है। अब बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है इनकम, सर एक्सपेंसेस।
सो द फर्स्ट पॉइंट हियर टू रिकॉर्ड, और आपको अपने दिमाग में यह रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है, बिजनेस दे रहा है प्रोपराइटर को, वो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है। अगर दूसरा सवाल करूं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोपराइटर के लिए क्या होगा? सारे कहेंगे इनकम, इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा ही नहीं, बिकॉज जब हमें अकाउंटिंग करनी है ना, हमें अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की, हमें अकाउंटिंग प्रॉपराइटर की नहीं करनी है। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट दैट स्टेट्स अस बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। उसका मतलब है अगर प्रॉपराइटर बिजनेस में पैसा डालता है, प्रॉपराइटर उसको कहेगा मुझे इंटरेस्ट देना। अब अगर इंटरेस्ट बिजनेस को देना है प्रॉपराइटर की तरफ, वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, रिकैप्चुलेट, 1 लाख रुपीज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, किसकी तरफ से? सर प्रॉपराइटर की तरफ से। उसके बाद किस में डाला? सर बिजनेस के अंदर। उस बिजनेस का नाम सर माजिद ज्वेलरी। माजिद ज्वेलरी, ठीक है। ये 1 लाख रुपए कहां आया होगा? सर बिजनेस के अंदर आएगा ऑब्वियसली। अब मैंने एक टर्म आपको पढ़ाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? अगर हम 8% करेंगे कैलकुलेट, दैट कम्स टू 8000। यही 8000 जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, प्रोपराइटर के लिए वो इनकम है। लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा ना, इसका और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, वी हैव टू assume things, यहां पर लिखूंगा ब्रैकेट में ट्रांजैक्शंस। इसका भी आगे कि ट्रांजैक्शन होती क्या है? ट्रांजैक्शंस एज पर बिजनेस पर्सपेक्टिव। सर क्या मतलब है इसका? इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू एज्यूम थिंग्स, वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एज पर बिजनेस पर्सपेक्टिव। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रोपराइटर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फायदा है, नो नो। क्यों? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि वी हैव टू एज्यूम थिंग्स एज पर बिजनेस पर्सपेक्टिव। आप ये देखो कि बिजनेस के साथ क्या हो। एक एग्जांपल और, वेजेस हम देते हैं मजदूरों को, या हम सैलरी देते हैं, सैलरी एम्प्लॉयज को, मजदूरों को जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको हम वेजेस देते हैं, मजदूर शिशवाना। सैलरीज वी पे टू द एम्प्लॉयज, ठीक है, सैलरीज हम एम्प्लॉयज को देते हैं। अब मैं आपको सवाल करूंगा, इफ वी कंसिडर वेजेस एंड सैलरीज एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव, आप ये कहोगे सर बिजनेस ने सैलरीज दी, बिजनेस ने वेजेस दी। अगर बिजनेस ने सैलरी दी, बिजनेस ने वेजेस दी, बिजनेस के लिए नफा है कि नुकसान है? बिजनेस के लिए नुकसान है। क्यों? किसी के लिए तो फायदा भी है। किसके लिए फायदा? द पर्सन हु इज गेटिंग द वेजेस एंड द पीपल हु गेटिंग द सैलरी, जो सैलरी को ले रहे हैं उनके लिए तो फायदा है ना। लेकिन हमें इनका फायदा नहीं देखना है। क्या बोल रहा है? वी हैव टू एज्यूम थिंग्स एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव। हम देखेंगे कि बिजनेस के साथ क्या हुआ। सो व्हेन वी रिकॉर्ड द वेजेस, that will be recorded as expenses for the business. Forget about the proprietor, forget about the people who are getting these salaries and wages, forget about those. अगर सैलरी हम रिकॉर्ड करना है, हम सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी को हमने दिया है एक्सपेंस फॉर बिजनेस, जिसको हमने दिया है सैलरी उसके साथ हमने कोई मसला नहीं है। फिर से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये कह रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो बिजनेस है, माजिद ज्वेलरी एंड प्रोपरेटर माजिद, ये दोनों अलग अलग है। बिजनेस तो इसी की है। अगर यही पैसा, कैपिटल का पैसा किसी और जगह से लगाया, वो वहां से इंटरेस्ट लेता। सेम मैनर में ये अपनी बिजनेस ही को कहेगा कि बिजनेस व्हाट,
आपको मेरी तरफ इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम जो है वो मेरे कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। वही इंटरेस्ट जो बिजनेस देगा प्रोपराइटर को, उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस और इनकम फॉर बिजनेस, एंड यू विल आंसर इजीली सर इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। प्रॉफिट किसके लिए, इनकम किसके लिए? सर इनकम ये है किसके लिए? प्रोपराइटर के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया, किसने किया इन्वेस्ट? शाबाश सर, प्रोपराइटर ने। अब नाम हमें पता है, इस 1 लाख को हम क्या नाम दे रहे हैं? सर इस लाख को हम ना 1 लाख को हम नाम दे रहे कैपिटल। सर अगर हमें एग्जाम में आए व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इनटू द बिजनेस। अगर मैं कहूंगा व्हाट इज कैपिटल, फिर से कैपिटल यही है कि जो प्रोपराइटर ने पैसा इन्वेस्ट किया किसमें? बिजनेस के अंदर। ठीक है, ये होता है हमारा कैपिटल। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर वो इंसान है, वो शख्स है जिसने इस कैपिटल को बिजनेस में डाला। दो चीज समझ आई, कैपिटल भी ये अमाउंट ऑफ मनी है जो प्रोपराइटर डाल रहा है। प्रोपराइटर कौन होता है? प्रोपराइटर वो होता है जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें पैसे डालता है। सिंपल। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर लिखूंगा मैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बोल रहा है कि कैपिटल will be considered as, इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, लायबिलिटी फॉर बिजनेस। सर जो कैपिटल का मनी होता है ना, जो प्रोपराइटर डाल रहा है बिजनेस के अंदर, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। दैट मीन्स बिजनेस इज सपोज्ड टू पे दिस कैपिटल बैक इन फ्यूचर ऑफ कोर्स ऑफ टाइम टू हु? सर टू प्रोपराइटर। वो हम इंशाल्लाह बैलेंस शीट में देखेंगे कि कैपिटल के साथ हम लेस ड्राइंग्स करते हो, अभी मैं बताऊंगा वो ड्राइंग्स भी क्या होती है। अब समझे अच्छे से, मैं रोड मैप बनाऊंगा आपके लिए। सर 1 लाख रुपए जो है हमारा कैपिटल, समझ में आ रहा है? माजिद ज्वेलरी हमारी बिजनेस है, माजिद ज्वेलरी, और ये पैसा डेफिनेटली इस बिजनेस में आएगा। अब ये बिजनेस माजिद ज्वेलरी कैपिटल पे इस प्रोपराइटर को इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बिजनेस देगा किसको? सर बिजनेस देगा प्रोपराइटर को। बिजनेस के लिए नुकसान है कि नफा है? सर एक्सपेंस है। सर पैसा किसका है? पैसा है प्रोपराइटर, किसमें? बिजनेस के अंदर। बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी है तो प्रोपराइटर क्या मांग रहा है? सर इंटरेस्ट इस पे मांग रहा है। अब हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये इंटरेस्ट क्या हमारे लिए? सर हमारे लिए एक्सपेंस, हमारे लिए नुकसान। वही तो मैंने यहां लिखा। अब क्या होता है, जो हमारा प्रोपराइटर होता है उसको भी तो जरूरत पड़ेगी ना कभी इस पैसों की। वो कहता है कि एक प्रोपराइटर जो हमारा होता है, कभी उसको नीड हुई कुछ पैसों की, वो इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। ये इसको मेरे ही बिजनेस हो, मुझे क्यों इंटरेस्ट लेना है, मुझसे क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? नो, it will be considered as same amount has been invested in somewhere else in some other financial institutions। ये ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा। ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। मैं बोल रहा था, अब जो ये प्रोपराइटर है ना, ये बिजनेस से कुछ पैसे निकाल रहा है। ये बिजनेस को कह रहा है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब अगर इसके पास 1 लाख रुपए आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसको ऐड करेंगे, इसको हम दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, यहां से नुकसान है लेकिन ये प्रोपराइटर को मिल जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे एग्जांपल के तौर पर 2 लाख रुपए जो है हमारे बिजनेस के अंदर, जो हमारे 2 लाख है बिजनेस के अंदर, वो जमा हो गए। कितने? 2 लाख। कभी प्रॉफिट भी हुआ होगा, कभी लॉस भी हुआ होगा। अब क्या है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी सी दैट वी हैव प्रॉफिटेबल कंडीशन। हमने प्रॉफिट कमाया तो उस कैपिटल को इंक्रीज हुआ है। अब कैपिटल, अब सामने प्रॉपराइटर तो खुश हुआ है, मेरी बिजनेस तो जबरदस्त चल रही है। अब प्रॉपराइटर कह रहा है बिजनेस को कि मुझे
कुछ अमाउंट की जरूरत है, मुझे 2 मिनट्स ब्रेक, अजान हो रहा था, इंशाल्लाह उसके बाद आई विल कंटिन्यू। अजान हो रही तो ब्रेक लिया हमने, वापस आ रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि जो अमाउंट प्रोपराइटर ने, माजिद ने अपनी बिजनेस के अंदर डाला, माजिद ज्वेलरी के अंदर, वो माजिद ज्वेलरी जो बिजनेस है, बिजनेस नेम इज माजिद ज्वेलरी, उस माजिद के लिए, माजिद ज्वेलरी के लिए वो कैपिटल का अमाउंट इट विल बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी है। Why liability? Because business is supposed to pay this back to the proprietor in future course of time. यही कैपिटल जो बिजनेस के अंदर है, इस बिजनेस के अंदर ये ऑब्लिगेशन है आपकी, इस बिजनेस को ये कैपिटल वापस देना है। अगर प्रॉफिट कमाएगा 1 लाख का, कभी 2 लाख हुआ होगा, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि जो हमारा प्रोपराइटर है, ही इज इन नीड ऑफ सम कैश,
ही इज इन नीड ऑफ सम कैश, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। अब जो प्रोपरेटर हमारा है, ही इज इन नीड ऑफ सम मनी, वो अब अपनी बिजनेस से ही निकालेगा ना, अपने बिजनेस से वो पैसे मांगेगा। जो पैसे वो बिजनेस से निकालेगा, जो डाल रहा है बिजनेस के अंदर, उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। अब वो प्रोपराइटर कह रहा है कि मुझे पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे चाहिए, मुझे डोमेस्टिक यूज के लिए कुछ पैसे चाहिए। सर व्हाट इज पर्सनल यूज, व्हाट इज डोमेस्टिक यूज? पर्सनल यूज के लिए ये हम कहेंगे आपके सामने कि जो पर्सनल यूज है उसके खुद के लिए इस्तेमाल के लिए पैसे बिजनेस से निकालेगा। या डोमेस्टिक यूज, घर में किसी की शादी है, बेटी की शादी है, बीवी को गिफ्ट लाना है, तो उसको पैसों की जरूरत पड़ी फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज। इफ द proprietor is investing some cash into the business, that is called capital. And if the same proprietor is withdrawing some cash out of it, if the same proprietor is withdrawing some cash from the business, that amount will be called as drawings, that will be called drawings। उसको हम उस अमाउंट को कहेंगे, 1 लाख डाला, 2 लाख बन गए प्रॉफिट कमाने के बाद। अब वो कह रहा है कि मुझे 50,000 जो है वो जरूरत है। अब बिजनेस में कितना रहेगा? अगर इसमें हम निकालेंगे 50,000 माइनस करेंगे, तो इसके बिजनेस के अंदर तो 1,50,000 ही होगा ना डेफिनेटली। लेकिन अगर ये 50,000 निकाल रहा है, समझना, 50,000 निकाल रहा है, इसी अमाउंट को मैं बोल रहा हूं, इस अमाउंट को हम ड्राइंग्स कहते हैं। DRAWINGS, ये हमारी ड्राइंग्स होती है। व्हाट इज ड्राइंग्स? व्हाट इज ड्राइंग्स? अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, माजिद जो हमारा प्रोपराइटर है, amount of money withdrawn from business by the proprietor for either personal use or domestic use। किसके लिए सर? या पर्सनल यूज के लिए, खुद के लिए, या डोमेस्टिक यूज के लिए? घर में कोई चीज की काम, बेटी की शादी, डोमेस्टिक यूज। घर का कोई काम, उसके लिए पैसे जरूरत, डोमेस्टिक यूज। खुद के लिए पैसों की जरूरत, पर्सनल यूज। जो पैसा वो अब बिजनेस से निकाल रहा है, उस पैसे को हम कहेंगे ड्राइंग्स। ठीक है। सो व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। सर हु इज प्रोपराइटर? प्रोपराइटर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स द न्यू बिजनेस। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस माजिद ज्वेलरी दे रहा है, माजिद को, प्रोपराइटर को। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वी हैव टू कंसिडर द थिंग्स एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव। वो इंटरेस्ट जो बिजनेस दे रहा है, किसको दे रहा है? प्रोपराइटर को। वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए नफा है कि नुकसान? सर नुकसान। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नुकसान है, किसके लिए? बिजनेस के लिए। व्हाई? क्यों दे रहा है इसको इंटरेस्ट? इसी का तो पैसा था। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इट स्टेट्स दैट बिजनेस एट इट्स ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। द सेम अमाउंट बाय प्रोपराइटर कुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वहां से तो वो इंटरेस्ट लेता, अब उसने यही डिसाइड किया मैं अपने बिजनेस में पैसा डालूंगा, उसी से इंटरेस्ट लूंगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द बिजनेस पर्सपेक्टिव, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। Why not we are talking about the proprietor? उसलिए तो नफा है। बट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये कह रहा है कि we have to consider the things, we have to assume the things as per the business perspective। हम ये देखेंगे कि बिजनेस के साथ क्या हो रहा है। वेजेस दी जा रही है, वेजेस बिजनेस के लिए नुकसान। सैलरी दी जा रही है, सैलरी बिजनेस के लिए नुकसान। कमीशन दिया जा रहा है, बिजनेस के लिए नुकसान। डिस्काउंट दिया जा रहा है, बिजनेस के लिए नुकसान। अब जिसको ये मिल रहा है उसके लिए नफा, लेकिन नो नो नो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। वी आर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ माजिद ज्वेलरी, वी आर कंसिडरिंग द थिंग्स एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव। बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए वो सारा जो हमारा है वो एक्सपेंसेस है। अब क्या हुआ सर? 50,000 जो है, जो 50,000 जो है वो निकाल रहा है कौन? सर प्रोपराइटर। किसके लिए? पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज। उस अमाउंट को क्या कहेंगे? उस अमाउंट को कहेंगे ड्राइंग्स। अब मसला यहां है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब समझाऊंगा मैं आपको क्या मसला है।
प्रोपरेटर ने ठीक बिजनेस में पैसा डाला, बिजनेस में पैसा आ गया, वो बिजनेस से कह रहा कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। बिजनेस कह रहे ये लो भाई अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो, वो दे रहे बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नुकसान है। अब बिजनेस को पता है कि इसको जरूरत पड़ेगी किसी चीज की, अब तो जरूरत पड़ी ना प्रोपरेटर को, किस चीज की, ड्राइंग्स की। किस चीज की सर, पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज के लिए उसके पैसों की, उसको पैसों की जरूरत थी ना। अब जब उसी प्रोपरेटर ने बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए ना, अब उसको ये बिजनेस कह रहे हैं, कौन, माजिद ज्वेलरी उसको कह रही है। इट विल बी कंसिडर्ड एज पर्सन, वो हम पर्सनल अकाउंट में कहेंगे कि बिजनेस का नाम जो होता है, जो बिजनेस नेम होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और जो प्रोपरेटर होता है वो नेचुरल पर्सन होता है। दैट विल बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर कोर्स, राइट। हियर अगर ड्राइंग्स की गई, ड्राइंग्स निकाला, पैसे निकाले प्रोपरेटर ने बिजनेस से, अब उसको बिजनेस कह रहा है क्या, प्रोपरेटर साहब, क्या माजिद साहब आपने ड्राइंग्स निकाली, हाँ कितने निकाली सर, हमने निकाली 50,000 की ड्राइंग्स। आपको याद है जब आपने मुझ में पैसे डाले थे, आपने मुझे कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, हाँ कहा तो था, मैंने दिया था, हाँ सर दिया था। मैंने जब दिया था, माजिद ज्वेलरी ने जब दिया था, उसके लिए नुकसान है। अब आपको भी जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, हाँ किस चीज की जरूरत पड़ी सर, ड्राइंग्स की जरूरत पड़ी। ड्राइंग्स की जरूरत किसको पड़ी, प्रोपरेटर, किस प्रोपरेटर को, माजिद को। अब इसको बिजनेस कह रहे हैं कि जैसे तुमने मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा, अब मैं भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने मुझ में कैपिटल डाला, आपने मुझे इंटरेस्ट मांगा, मैंने आपको इंटरेस्ट दिया, मेरे लिए वो तब नुकसान था। अब आज आप ही ड्राइंग कर रहे हो, आप विड्रा कर रहे हो पैसे, आपने 50,000 निकाले, मैं कह रहा हूं आपको एज्यूम के तौर पर मैं आपको उस 50,000 पे 10% इंटरेस्ट लूंगा, 10%। वो अगर हम कैलकुलेट करें 50,000 पे, दैट कम्स टू 5,000। अब जो ये 5,000 है, ये हमें लेना है उससे, क्यों, उसने ड्राइंग्स की। अगर उसने ड्राइंग्स की, ठीक, उसने ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए किया, ठीक, अब उसको बिजनेस ये कह रहे हैं कि माजिद ज्वेलरी उसको कह रही है प्रोपराइटर को, आ जाओ मुझे इंटरेस्ट दो इस पर जो आपने ड्राइंग्स की। अब सवाल फिर से, अब उसने ड्राइंग्स की, उस पर इंटरेस्ट प्रोपराइटर को देना है माजिद ज्वेलरी की तरफ। मैं कहूंगा इफ वी टॉक अबाउट द बिजनेस पर्सपेक्टिव, हम कहेंगे कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हैं, वो बिजनेस को नफा है कि नुकसान, सर बिजनेस के लिए नफा, इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज, अब इनकम है कि एक्सपेंसेस, सर इनकम, ये हम मांग रहे हैं उससे, इज इनकम फॉर business. Why are we only talking about this business? Because बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये वनान की वही कह रहा है कि अगर आपको कंसिडर चीजें करनी है, यू हैव टू कंसिडर थिंग्स एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नफा है क्योंकि वो ले रहा है प्रोपरेटर से, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नुकसान है क्योंकि वो दे रहा है। उसके लिए क्या हो रहा है, समझने के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, वो हमें अकाउंटिंग नहीं करनी उसकी, मैं ये कहूंगा कि जो हमारा प्रोपरेटर है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सर अगर उसको मिल रहा है उसके लिए नफा, बिजनेस के लिए सर नुकसान, वही कंसिडर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट प्रोपरेटर के लिए क्या है, प्रोपरेटर के लिए उसको देना है, उसके लिए नुकसान, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कंसिडर्ड इनकम। सो हमें किस चीज को कंसिडर करना है, हमें कंसिडर करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर बिजनेस पर्सपेक्टिव। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नफा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नुकसान होगा, बट एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव वी आर मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट एज पर व्हाट कंसेप्ट, एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फिर से बोल रहा हूं, हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कह रहा है कि बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर टू सेपरेट, और वी कैन सी टू लीगल एंटिटीज। जब लीगल एंटिटीज है, उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये लिखाया कि वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू एज्यूम द थिंग्स एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव। जब मैंने आपके सामने क्लास को स्टार्ट किया था, मैंने जब स्टार्ट क्लास किया था, मैंने लिखा था तब कुछ, मैंने लिखा था बी
मैं लिखा था सी, मैं लिखा था डी। मैंने क्यों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया, दैट विल मेक लॉजिक। बिजनेस, नाम क्या है बिजनेस का सर? माजिद ज्वेलरी। माजिद ज्वेलरी किसने स्टार्ट की? प्रोपरेटर ने। उस प्रोपरेटर का क्या नाम दिया था हमने सर? माजिद। माजिद क्या है हमारा? प्रोपरेटर। माजिद ज्वेलरी क्या है हमें? बिजनेस। ये दोनों क्या है आपस में? सेपरेट। एज एज पर विच कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। माजिद ने बिजनेस के अंदर क्या डाला सर? 1 लाख रुपए डाला। ठीक है, किससे लिया? माजिद से। उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं सर? इंटरेस्ट। उसको हम कहते हैं कैपिटल अमाउंट। अब माजिद बिजनेस से निकाल रहा है पैसे, उस पैसे को हम कहेंगे ड्राइंग्स। फिर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए नुकसान, हम लिखेंगे एक्सपेंस एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए नफा, हम लिखेंगे इनकम। समझ में आएगा सारा इंशाल्लाह। बिजनेस, प्रोपराइटर, माजिद ज्वेलरी, कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये टर्म सारी क्लियर अभी हो जाएगी। हो गई होगी, और फिर जब रिकैप्चुलेट करेंगे तो सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अब जो ये बिजनेस स्टार्ट करना है ना, समझना, बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे, हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं ना? हम कर रहे हैं बिजनेस ज्वेलरी का। जब मैं किसी से ज्वेलरी खरीदूंगा, मैं मतलब यहां माजिद ज्वेलरी, जब मैं किसी से ज्वेलरी खरीदूंगा तभी जाके मैं आके इसको सेल करूंगा ना। सो फर्स्ट एंड foremost important thing is we have to purchase the stock, we have to purchase the inventory, we have to purchase the goods। जिस पार्टी से हम गुड्स परचेज करेंगे, इंपॉर्टेंट, जिस पार्टी से हम कहेंगे कि हमें गुड्स चाहिए, हमें स्टॉक चाहिए, हमें इन्वेंट्री चाहिए, दैट मीन्स हम उससे चीज मांग रहे हैं, बिजनेस में वो चीज आ रहा है। अगर से फॉर एग्जांपल हमें रॉ गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, या हमें जरूरत पड़ेगी किसी चेन की, एयर रिंग की, या एयर रिंग की हमें जरूरत पड़ेगी, हम लाएंगे वो एयर रिंग किससे? किसी पार्टी से। हम उनको कहेंगे कि वो हमारे सप्लायर है। सप्लायर, यहां पे लिखूंगा मैं सप्लायर। सप्लायर। यही स्टॉक जब हमने अपनी शॉप में रखा, फिर इसी स्टॉक को हमें किसी को सेल आउट करना है ना, उन्हें हम कहेंगे कस्टमर। लेकिन ये याद रखना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले हमें कंसिडर करना है कि क्रेडिट से हम ले भी रहे हैं और क्रेडिट हम दे भी रहे हैं। यानी हम अगर किसी सप्लायर से स्टॉक ले रहे हैं, हम क्रेडिट बेस पे ले रहे हैं, वोजुम के शिरबत है, उधार। अगर हम बेच रहे हैं, हम बेच भी क्रेडिट बेस पे कर रहे हैं, उधार। ठीक है, हम उसको कहते हैं फ्यूचर में पैसे देगा। जिससे ले रहे हैं उससे कहेंगे फ्यूचर में पैसे देंगे किसी कुछ टाइम के बाद। ठीक है, जिससे हम सप्लायर से स्टॉक ले रहे हैं ना, ऑन व्हाट बेसिस? ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस, उसी को हम कहेंगे, उसी को हम कहेंगे क्रेडिटर। अब ये स्टॉक हम किसी को बेच रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस सर? क्रेडिट बेसिस। हमने इसी स्टॉक को कस्टमर को भेजा उधार। उस कस्टमर को अब हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में कस्टमर नहीं कहेंगे, यहां हम सप्लायर नहीं कहेंगे। सप्लायर तो नॉर्मल कोर्स हम समझते हैं कि सप्लायर को स्टॉक दीवान प्रोवाइड करा, ये वो होता है जो हमें प्रोवाइड करता है स्टॉक इन्वेंट्री। लेकिन इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वी विल यूज द वर्ड क्रेडिटर फॉर सप्लायर। अब हम इसी स्टॉक को बेच रहे हैं, जब हमने इस स्टॉक को बेचा उसको कहते हैं नॉर्मली कस्टमर, लेकिन यहां पर हम कहेंगे डेटर। TEB TOR, बी साइलेंट रहेगा,
यहां पर आएगा डेटर। क्रेडिटर वो होता है जो हमें सप्लाई करता है स्टॉक की, जिसे हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, राइट। डेटर वो होता है जिसको हम सेल आउट करते हैं, जिसको हम सेल करते हैं, जिसको हम बेचते हैं। यहां से हम खरीद रहे हैं, जिससे हम खरीद रहे हैं, नॉर्मली हम उसको सप्लायर कहते हैं। लेकिन हम कहेंगे अब सप्लायर नहीं, अब वर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वर्ड क्रेडिटर। सर हु इज क्रेडिटर नाउ? क्या हमने ये परचेज कैश बेस पे की? क्या हमने उसको पैसे दिए? नो। मैंने पहले एग्जांपल में आप ये समझना कि हमने उससे उधार कुछ परचेज किया। दैट मीन्स business is under the obligation to pay this creditor back in future course of time, in short period of time। कल परसों 10 दिन बाद 30 दिन बाद हम आपको पैसे वापस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपसे स्टॉक परचेज किया है, क्रेडिट बेसिस पे किया है, कैश नहीं दिया है। जब वो पार्टी हमें क्रेडिट बेस पे स्टॉक दे रही है, उसी पार्टी, उसी इंसान को हम अब सप्लायर नहीं कहेंगे। इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी दैट पर्सन विल बी called creditor। So who is creditor? Creditor is a person to whom या to who business owes the money। बिजनेस को इसका कर्जा है, चुकाना है फ्यूचर में। सो हम कहेंगे एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस इज माजिद ज्वेलरी, it is under the obligation to pay its creditor back। इसके क्रेडिटर को पैसे देने हैं। क्यों देने? क्योंकि हमने उसको क्रेडिट पे परचेज किया उससे। अब यही बेच रहे हैं ना, हमने बेचा, किसको बेचा? सर कस्टमर को। नॉर्मली हम ये सुनते थे कस्टमर कस्टमर, लेकिन अकाउंटिंग में हम कस्टमर यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डेटर। हमने डेटर को बेचा, कैश बेस पे वहां से कैश आया होगा? नो, मैंने कहा था क्रेडिट बेस हम एग्जांपल देंगे। हमने उसको उधार बेचा, किसको? कस्टमर को, जिसको हमने क्रेडिट बेस पर कुछ स्टॉक या कुछ गुड्स बेचे होंगे, दिए होंगे, सेल किए होंगे, मगर पैसे नहीं लिए होंगे। दैट मीन्स अगर मैं बोलूंगा आपको इस डेटर को क्या कहेंगे? आप कहोगे सर डेटर इज अ पर्सन हु ओज टू बिजनेस। ये एक ऐसा इंसान है जिसको अपना कर्जा देना है, जिसने उधार पे कोई चीज खरीदी है, अब उसके पैसे देने बिजनेस को। सो द डेटर इज द पर्सन हु ओज टू बिजनेस। Or we can say, as per the business perspective, business is supposed to receive the money, receive the cash in future course of time from the debtor। or if they are multiple, we can use the word debtors। debtors से हमें पैसे लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि हमने उनको उधार पे बेचा है। यहां से सप्लायर के वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है? सर क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने उधार लिया है। ये क्रेडिटर जो होता है, इसको हमने कल परसों या फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में हमें इसको पे बैक करना है। मैं अब आपको सिंपली कहूंगा कि क्या क्या हमें समझ में आया। पहले मैंने आपको बताया इन 11th you will be wholly and solely considered about the one person business। याद करो, recapitulate the things। we will be wholly and solely considered with one person business। अगर one person business है ना, one person business, उस बिजनेस को हम नाम देंगे, याद रखना टर्मिनोलॉजीज में लिख रहा हूं, सोल प्रोपरेटर शिप। अगर ये दो होते तो पार्टनरशिप। यहां पर एक ही है, सोल इस्तेमाल किया। आपने वर्ड सुना होगा सोलो, एक ही। हाँ, सोलो का मतलब होता है एक ही। यहां पर हमने वर्ड किया सोल, दैट मींस ओनली वन पर्सन। प्रोपरेटर, द पर्सन हु इन्वेस्टेड सम कैश इनटू द बिजनेस। शिप, इसका नाम बना सोल प्रोपरेटरशिप। एग्जाम में आएगा, व्हाट इज सोल प्रोपरेटरशिप? सोल प्रोपरेटरशिप is a kind of business or is a type of business that has been started only by one person। only एक पर्सन ने हो गया। दूसरा हमने पढ़ा कैपिटल। शाबाश, किसको कहेंगे कैपिटल? सर कैपिटल इज एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोपरेटर इनटू द बिजनेस, उसको हम कैपिटल कहेंगे। हमने पढ़ा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसको कहेंगे?
if the proprietor is withdrawing, and if he withdraws some money from the business, that money will be considered as drawings for personal or domestic use. और एक चीज हमने पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Sir, interest on capital as per the business perspective is expenses. Expense. Interest on drawings, उस पे हम ड्राइंग जो की प्रोपराइटर ने हम उससे इंटरेस्ट मांग रहे हैं, उसको कहेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल प्रोपराइटर ने डाला है उस पर दे रहे हैं. जो ड्राइंग इस प्रोपराइटर की उसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये सॉरी उससे हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये हमारा इनकम होगा, ये हमारी एक्सपेंसेस होगी. सोल प्रोपराइटरशिप, कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड क्रेडिटर. क्रेडिटर किसको बोलते हैं? सर, क्रेडिटर इज अ पर्सन बिजनेस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे हिम बैक, बिकॉज हमने उससे उधार कुछ लिया होगा. नेक्स्ट टर्म इज डेटर. सर, कौन है हमारा डेटर? हमारा डेटर वो है बिजनेस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रिसीव, नॉट अंडर ऑब्लिगेशन, ही इज सपोज्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम द डेटर्स, from the customers who have bought the goods on credit basis. जिन्होंने क्रेडिट बेसिस पे इस बिजनेस से कोई चीज उधार ली है, अब बिजनेस उसको कहेंगे ये हमारा डेटर है, क्योंकि इससे हमें पैसे लेने हैं. और वी कैन से डेटर इज अ पर्सन हु ओव्स टू बिजनेस, बिजनेस को ये इसको फ्यूचर में पेमेंट करनी है. ये सारी टर्म जो है along with the कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया, along with the कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया, वो कंसेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. सारी टर्म जो मैंने आपके सामने डिफाइन की, ये सारी टर्म्स जिस कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी ना, वो कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? Business entity concept states as that the business, that is Majid Jewelry, and the owner of the business, that is proprietor himself, are two separate entities. और एक पॉइंट मैंने वहां लिखा था, we have to assume the things, we have to consider the things as per the business perspective. I hope कि आपने सारी चीजें जो है वो समझी होगी. इंशाअल्लाह फ्यूचर में अगर इंशाअल्लाह किस्मत में होगा तो हम पढ़ेंगे फ्यूचर में और टर्म्स है अकाउंटिंग की. बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन दैट आई एम नोन फॉर टीचिंग, उसमें जब हम उससे पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए. वो बेसिक्स हमारी तब क्लियर होगी जब हमारी जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है, जिसको हम कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जब तक ये हमारे अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगी, तब जाके यू आर गोना फेस टू मच डिफिकल्टीज इन द न्यूमेरिकल पोर्शन. पहले ये हमें अच्छे से बेसिक टर्म्स क्लियर करनी है, क्लियरिटी के साथ और अच्छे तरीके के साथ इनको क्लियर करना है, तब जाके हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे जा सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.